Good morning, students. Now I will discuss about the topic principle of inheritance and variations. What is genetics? Study of heredity and variations. जब हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को जेनेटिक्स बोला जाता है. What is the meaning of heredity? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी कहते हैं. वेरिएशंस क्या होता है? जो भी थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस दिखाई देती है ऑफस्प्रिंग के बीच में या फिर ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. नेक्स्ट इज द डोमिनेंट. डोमिनेंट क्या है? अगर कोई अलील है और वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, कैसे करेगा एक्सप्रेस? रिसेसिव कैरेक्टर को दबा देगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T एंड स्मॉल t. This is the hybrid gene. In this gene, capital T is the dominant character and small t is the recessive character. Next topic is the recessive. The alleles which can suppress by the dominant gene in F1 generation but appear in F2 generations. Recessive characters वो होते हैं जो F1 generation में तो दब जाते हैं डोमिनेंट के द्वारा, बट F2 में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं. उसको क्या बोला जाता है? रिसेसिव बोला जाता है. नेक्स्ट इज द अलील. टू डिफरेंट या फिर टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन. जीन के जो दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अलील. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T दिस इज द टू अलील. कैपिटल T स्मॉल t दिस इज द टू डिफरेंट अलील, टू अल्टरनेट फॉर्म. कैपिटल T इज अलील एंड स्मॉल t इज ऑल्सो है अलील. नेक्स्ट इज द जीन. बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस की जो सबसे यूनिक और स्टार्टिंग यूनिट होती है that is called gene. Next topic is the homozygous. Identical alleles of a gene. अगर एक जीन में दोनों अलील एक जैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t दोनों के दोनों रिसेसिव हैं और कैपिटल T दोनों के दोनों डोमिनेंट है. इसीलिए कैपिटल T होमोजाइगस है और स्मॉल t होमोजाइगस रिसेसिव है. नेक्स्ट इज द हिट्रोजाइगस. डिफरेंट अलील्स ऑफ ए जनरेशन और ऑफ ए जीन. अगर एक जीन के अंदर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T एंड स्मॉल t. कैपिटल T इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल t इज द रिसेसिव कैरेक्टर. टू डिफरेंट अलील्स ऑफ ए जीन इज कॉल्ड heterozygous. Next is the F2 generation. It is the generation of the hybrid is produced from the cross between together two different individuals is called F1 generations. फॉर एग्जाम्पल दो पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स यहाँ पे टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी एंड सेकेंड वन इज द स्मॉल टी. फर्स्ट इनके गेमेट्स बनेंगे, हाफ क्रोमोसोम्स कम्स इनटू a gametes and half in the another gametes. After that, the gametes are fused with each other. First gamete fused with the third ones to form capital T and small t, and second gametes fused with the fourth one to form capital T small t. That is called F1 generation. Second topic is the F2 generation. F2 generation is also known as the second filial generation. After F1 generations, the gametes are again formed and after that they are fused with each other. This generation is known as the F2 generation. Second one is the genotype. Genetical appearance of an organisms. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो लंबा हमें बाहर से दिखाई देता है या फिर वो छोटा हमें बाहर से दिखाई देता है, उसके साइज के अकॉर्डिंग उसके अंदर कौन से जीन प्रेजेंट है हम एक एज्यूम कर लेते हैं. जो एज्यूम आप करते हैं कि इसके अंदर शायद में भी हो सकता है, अगर कोई लंबा बंदा है आपके पास तो इट मीन्स इसके अंदर क्या है? कैपिटल T जीन प्रेजेंट होंगे. जो हमने एज्यूम किया है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप. और जो हमें दिखाई दे रहा है फिजिकल अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. नेक्स्ट इज द जीनोम. व्हाट इज द जीनोम? It is the complete set of chromosomes where the every gene and chromosome represent as in a gametes. एक gametes के अंदर जो completely chromosomes आ जाते हैं, अगर chromosomes आ गए हैं तो उसके अंदर जीन भी आ गए हैं, उसको completely set को क्या बोला जाएगा? जीनोम बोला जाएगा. नेक्स्ट इज द जीन पोल. बहुत सारे जीन्स
जब एग्रीगेट करते हैं या फिर उनके अलील्स जब एग्रीगेट करते हैं तो उस कंप्लीटली प्रोसेस को बोला जाता है जीन पूल। नेक्स्ट टॉपिक इज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है? अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल फ्लावर को रिमूव करवा दिया जाए, क्यों? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशंस, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंड्रोम। A group of symptoms that occur together and represent a particular disease। अगर बहुत सारे सिम्टम्स एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद कुछ एक पर्टिकुलर डिजीज को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट टॉपिक इज द टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप एंड रिसेसिव पेरेंट्स। यहाँ पे अननोन जीनोटाइप जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और हिट्रोजाइगस भी हो सकती है, लेकिन क्रॉस किसके साथ होगा? ओनली और ओनली रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अगर कोई भी अननोन कैरेक्टर रिसेसिव के साथ क्रॉस कर रहा है तो इट मीन्स दैट इज द टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज द बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विथ डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स। अगर F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड मीन्स कैपिटल T स्मॉल t। अगर कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कर रहा है किसके साथ? डोमिनेंट, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। कैपिटल T के साथ क्रॉस करेगा या तो स्मॉल t के साथ क्रॉस करेगा, उस क्रॉस को क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? G.J. मेंडल, ग्रोगर जॉन मेंडल। हैव ए गुड डे।